शामी साहब वो मज़ीद फरमाते हैं कि जी बिलावल साहब को बाबा या बुज़ुर्ग कहकर पुकार रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे। नई पौध की सोच ये है कि बाबा आपको कुछ नहीं पता। क्या समझेंगे आप इस बयान से? देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो तो मसरत खाली कर चुके हैं ना अपने बेटे के लिए। जी इस वक्त जो पार्टी के चेयरमैन है वो जरदारी साहब नहीं है, वो जी। बिलावल भुट्टो जरदारी है। हाँ ये लेकिन आप ये देखें कि देखिए ये पावर पॉलिटिक्स है इस मुल्क में। जिसके बस में जो होता है वो कर गुजरता है। जब पीटीआई ने इख्तिदार लेने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले और क्या क्या समझौते नहीं किए और क्या क्या यकीन दहानियां नहीं कराई और क्या क्या नाटक नहीं रचाए, और वो इख्तिदार हासिल कर लिया गया 2018 में। फिर जिस असेंबली ने, अब उनकी अक्सरियत नहीं थी खान साहब की, उन्होंने एक कोलिशन बनाई असेंबली से। जब वो कोलिशन टूट गई वो इख्तिदार खत्म हो गया। इसमें अब रोना धोना क्या है? अब ये जो यानी मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम है या उनके इत्तेहादी हैं, उन्होंने अपने पत्ते फेंटे और खान साहब को इख्तिदार से बाहर निकाल दिया। अगर वो असेंबली में मौजूद रहते, पार्लिमानी सियासत जो है उसके कवायद ज़वाबत के मुताबिक अपना मामला आगे चलाते, तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। उन्होंने तो असेंबली को तोड़ दिया, फिर असेंबली को छोड़ दिया, फिर अपनी हुकूमतें ख़त्म कर दी, फिर सड़कों पे लोग निकल आए, फिर हमलावर हो गए तनसीबात पर, फौजी तनसीबात पर, अदारों पर। तो ये सारा कुछ तो जो लुटिया डुबोई है, अब वो भी तो देखें ना किस तरह डुबोई गई है। तो वापस अगर आप जो खेल है सियासत का उसके कवायद के मुताबिक खेलें। जरदारी साहब ने जो कुछ भी किया है अपनी हदूद व कयूद में रहते हुए किया है, जो पार्लिमानी सियासत इस बात की इजाजत देती थी। दुरुस्त। और अब खान साहब को भी चाहिए, उनके रफका को भी चाहिए, उन हदूद व कयूद में वापस आ जाएं। और ये पार्लिमानी सियासत जो है उसको उसी तरीके से खेलें, इलेक्शन उसी तरीके से उसकी तैयारी करें। तो अभी तो आप देखिए कि ये जो अभी आज बल्ले का निशान तो आप कह रहे हैं बच गया है जी, लेकिन ये भी कह दिया कि 20 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं। बिल्कुल ये कहा गया। तो पीटीआई के वकला तो चीख रहे हैं। नहीं, वो इतराज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऐसे हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो कह रहे हैं हम 20 दिन में इंतखाब कैसे कराएंगे। जी, जी, जी। अगर आप इस पूरे मुकदमे को पढ़ लें तो मालूम होता है कि ये जो पीटीआई के वकील है ना, उन्होंने मेरा ख्याल पीटीआई को उन्होंने ही जिच कर रखा है। वो भाई बात ये इंतखाबात हो गए या नहीं हुए, कौन सी तारीख को हुए, कौन सा दस्तूर था, वो अमेंडमेंट हो गई या अमेंडमेंट नहीं हुई, क्या उसके यानी क्या डेफिशिएंसीज थी क्या नहीं थी। आप इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़ें, एक गोरख धंधा मालूम होता है। यानी आपने खुद ही अपनी मंजिल जो है उसको खोटा कर दिया। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो 20 दिन के अंदर इलेक्शन मुमकिन है, हो सकते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ना, तो करा लें ताकि बल्ला जो है महफूज हो जाए। अगर वो पार्टी के इलेक्शन ना हुए फिर एक नया मामला होगा, एक नया फसाद पड़ेगा। तो ये सारी बातें आप अगर उन कवायद ज़वाबत का ख्याल नहीं करेंगे जो खेल के होते हैं, तो फिर इसी तरीके से कभी अपने सर पे हाथ रख के रोएंगे। नहीं, वो कवायद ज़वाबित के तहत तो हमारे यहाँ खेल होता ही नहीं है। शामी साहब आप भी हिस्ट्री को सबसे बेहतर बल्ला इनके नाम मुख्तस हो चुका हुआ है। बल्ला हो देखिए पार्टी रजिस्टर्ड होती है नहीं होती, बल्ला उनके नाम मुख्तस हो चुका है। अलबत्ता ये बड़ा टेक्निकल सा मसला है। लेकिन क्या बल्ला खेलने को भी मिलेगा? देखें इसका इन्हिसार भी उनको कब्जे में। अगर आपके पार्टी इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर पार्टी की रजिस्ट्रेशन मुतस्सर हो जाएगी ना, फिर बल्ला कहाँ जाएगा बेचारा, वो तो घर में बैठा रह जाएगा।